नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम्स एंड जैन योगा से रमाकांत जाधव उर्फ गीता रामदास। हमारे यह ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज तक हमने 24 एपिसोड में पूर्ण शरीर शास्त्र समझ लिया है। यह हमारे ट्रेनिंग के प्रोग्राम के अंतर्गत हमने आपको वादा किया है, आपको हम संपूर्ण शरीर शास्त्र सिखाएंगे, उसके बाद में प्राण सिखाएंगे, मन और आत्मा का ज्ञान आपको देने वाले हैं। तो अभी आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय है और इंटरेस्टिंग विषय है प्राण, जो कि बहुत बहुमूल्य है, उसको हमें समझना है। दोस्तों, आपको पता ही है, शरीर एक हार्डवेयर है, मन एक सॉफ्टवेयर है। ये दोनों एक अलग अलग एंटिटी है। ये दोनों इकट्ठा जुड़ना बड़ा मुश्किल है, मगर इसको जो जोड़ने का काम कर रहा है, मन, शरीर और आत्मा को जो जोड़ने का काम करता है, वह करता है प्राण। दोस्तों, वो कैसा, ये समझते हैं। जैसे ही हमारा प्राण निकल जाता है, मन और आत्मा हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं और बच जाता है सिर्फ ये बॉडी, पंचतत्व आधारित जो बॉडी बनी है वही बच जाती है, एक मिट्टी बन जाती है। मतलब इतना महत्वपूर्ण प्राण है कि प्राण नहीं है तो शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं है और आत्मा भी नहीं है। इतनी महत्वपूर्ण भाग है और यह है प्राण। तो ऐसे ही ये प्राण को हमको बहुत विस्तार से और डीपली समझना अनिवार्य है। दोस्तों, मेडिकल साइंस ने इतनी बड़ी तरक्की की है, पर इसके बाद भी एक बार शरीर से प्राण निकल जाता है तो कितना भी कुछ करो, वापस वो शरीर को जिंदा किया नहीं जा सकता। ये अंतिम सत्य आप समझ लीजिए और इसके ऊपर गहराई से मनन करें, इसका महत्व क्या है। इसीलिए हमें प्राण के ऊपर काम करना बहुत अनिवार्य है। शरीर महत्वपूर्ण है, मगर शरीर, मन और आत्मा को जो जोड़ने वाली एंटिटी है वह है प्राण। वो नहीं है तो कुछ नहीं है। ये आप गहराई से दिल में उतार दीजिए। दोस्तों, ये जीवन क्षणभंगुर है। हमारी एक श्वास बाहर जाती है और वहां ही रुक जाती है तो भी हमारी जीवन खत्म हो जाती है, और श्वास अंदर आती है और बाहर नहीं जाती है तो भी जीवन खत्म है। इतना महत्व हमारे प्राण का है। दोस्तों, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? तो हमारा मुख्य कार्य है प्राण को नियंत्रण करना और संवर्धन करना। यह कला हमको सीखनी है। आज का हमारा मुख्य विषय यही है, प्राण का नियंत्रण और संवर्धन कैसा करना है। यह हम प्राण ये विषय में आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों, आप कितने साल जीने वाले हैं यह कुछ किसको भी पता नहीं है, मगर हाँ, एक बात निश्चित है, आप श्वास कितने लेने वाले हैं वो तय है। एक श्वास की क्वांटिटी आपको ईश्वर ने प्रदान की है, उसको आप जैसा ज़्यादा खर्च करोगे जल्दी मरोगे, कम खर्च करोगे ज़्यादा जियोगे। इसका यह गणित निश्चित है। आप एक श्वास भी ये पृथ्वी पर ज़्यादा नहीं ले सकते हो। दोस्तों, इसलिए हमें समझना है कि यह श्वास का सत्य क्या है। चलते हैं हम कुदरत की तरफ। कुदरत में जो प्राणी हैं उनकी लाइफ के मामले में समझते हैं। तो मैं दो उदाहरण से आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। एक तो कछुआ, टोरोटाइस, इसकी उम्र 400 साल है, और एक कुत्ता, उसकी उम्र 10 से लेकर 13 साल है। दोनों ये पृथ्वी के प्राणी हैं। तो दोनों के आयु में इतना फर्क क्यों है? दोस्तों, ये जो टोरोटाइस कछुआ है, यह 1 मिनट के अंदर सिर्फ 3 से 4 श्वास लेता है, और एक कुत्ता 1 मिनट के अंदर
60 से 70 श्वास लेता है। इससे आपको स्पष्ट हुआ होगा श्वास लेना और आयु का कितना महत्वपूर्ण संबंध है। इसलिए यह भाग को आपको गहराई से समझना पड़ेगा। यह गहराई से आप समझेंगे, इसका नियंत्रण करेंगे और संवर्धन करेंगे तो ही आपका जीवन सुखी और समाधानी हो सकता है। आपको ज़्यादा आयु प्रदान हो सकती है। दोस्तों, प्राण ही जीवन है, श्वास ही जीवन है। आप समझते होंगे हम कुछ दिन पानी नहीं पिएंगे तो जिंदा रह सकते हैं, कुछ दिन खाना नहीं खाएंगे तो जिंदा रह सकते हैं, मगर बिना श्वास 1 मिनट भी हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए प्रथम हमको समझना है कि हमारे प्राण के दुश्मन कौन हैं जो हमारी श्वासों की गति बढ़ाते हैं। इसके बारे में प्रथम हमको समझना जरूरी है। दोस्तों, हमने आहार शास्त्र में खान पान के जो दुश्मन कौन है ये हमने समझा था। ऐसे ही ये प्राण के दुश्मन मतलब जिससे हमारी श्वास बढ़ती है ये कौन है। दोस्तों, यह हमारे षड्रिपु है। षड्रिपु मतलब काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर। इसको हम संक्षिप्त में समझते हैं। काम मतलब अनैतिक लैंगिक कार्य, इसको हम काम कहते हैं। क्रोध, राग, गुस्सा, इसको हम क्रोध कहते हैं। लोभ मतलब हव्यास, हमको जरूरत से ज़्यादा चीज़ों की जो हव्यास है उसको लोभ कहते हैं। मोह मतलब क्षणभंगुर तत्काल सुख के लिए आगे का भविष्य बिगाड़ना, इसको मोह कहते हैं। मद मतलब अभिमान, गर्व, घमंड, इसको मद कहते हैं। और मत्सर मतलब जलन, द्वेष, किसी की कोई प्रगति होती है तो अपने को बुरा लगना, यह मत्सर है। तो ये कुल मिला के हमारे 6 प्राण के दुश्मन हैं। इसके ऊपर हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। यह 6 आपने सुधार दिए तो प्राण का नियंत्रण आ जाता है। दोस्तों, यह जो षड्रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये हमारे ही है और ये सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा ही करते हैं। तो इसके ऊपर तो नियंत्रण करना है। इसके ऊपर जैसा ही नियंत्रण आएगा हमारी आयु बढ़ेगी। दोस्तों, एक कहानी के रूप में समझते हैं। हमारे एक मित्र थे, वो एक बहुत सुंदर सुशील लड़की से प्यार करते थे, प्यार में दीवाने थे। पिताजी ने उनकी शादी करवा दी, बहुत ज़िंदगी में खुश थे और इसी तरह से उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। वह हनीमून चले गए। वहाँ वो इतना दीवाना हो गया था लड़की की शादी होने के बाद कि वो उसके सिवाय रह ही नहीं सकता था। उनकी बहुत सालों से की प्यार की कहानी चल रही थी। ये हनीमून चले गए। हनीमून जाने के बाद अचानक वो लड़की को दिल का दौरा पड़ गया और वो वहीं खत्म हो गई। दोस्तों, रात के 11 बजे थे। यह दोनों ही रूम के अंदर थे। वही लड़की जो सुंदर देह, अच्छा मन वाली लड़की, जो उसे प्यार करने वाला लड़का है, वह इमीडिएट जैसा ही उसकी डेथ हो गई, उसका शरीर तो वहीं था, वहां से उसका डरना शुरू हो गया। वो उसे डरने लगा, क्या होगा, उसको छूना भी उसको गलत लगने लगा। दोस्तों, इसके अंदर क्या परिवर्तन आया, जो वो लड़का डरने लगा और उसको छूने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। लड़की वही, उसका देह बेड पे पड़ा है, लड़का साइड में खड़ा है और हाथ लगाने को तैयार नहीं है। दोस्तों, हुआ यह, सिर्फ उसके शरीर से प्राण चले गए और पूरा शरीर बेड पर था। दोस्तों, वह रात भर परेशान रहा, उसे डर लगने लगा।
मैं आपको यह इसलिए बताना चाहता हूँ, प्राण के सिवा यह शरीर कितना भी सुंदर हो, कितना भी अच्छा हो, उसकी कोई कीमत नहीं है। इसीलिए ये प्राण को हमें समझना है। जैसा हमने शरीर शास्त्र समझा है, वैसे प्राण का शास्त्र भी हमें आपको समझाना है। हमारा संस्था का मुख्य उद्देश्य है आपके सामने 100% सत्य को रखना। यह सत्य को आप आजमाना, करके देखना और आपके जीवन का अनुभव बनाना। तो अभी हम कुछ महत्वपूर्ण सत्य जो प्राणायाम और योगासन में बहुत लोगों ने अज्ञान की वजह से बहुत कुछ गलत करते हैं और उसके गलत परिणाम आ जाते हैं। उसके लिए हमारा पहला धर्म है कि आपके सामने सत्य को रखें। तो अभी समझते हैं हम प्राणायाम के कुछ सत्य। दोस्तों, उत्तरी उपनिषद में भृगुवल्ली नाम की कहानी आती है। यह हम थोड़ा समझते हैं, उसका कुछ भाग समझते हैं, पूरा तो नहीं समझ पाएंगे। तो भृगु नाम के एक महान ऋषि थे। यह वरुण देवता के पुत्र थे। भृगु जैसे जैसे बड़े हो गए, जवान हो गए, तब उनके मन में कुछ सवाल खड़े रहने लगे। ये जीवन का सत्य क्या है? ये जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? मेरा जन्म किसके लिए है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न भृगु के मन में खड़े हो गए। भृगु ने सोचा कि इसमें मुझे सोचने की क्या जरूरत है? मेरे पिताजी ही मेरे गुरु है और ये मुझे वो आसानी से बता देंगे। वह वरुण देवता मतलब अपने पिताजी के पास जाते हैं और ये पूछते हैं। वरुण देव उनको बोलते हैं, बेटा मैं तुझे ये 2 मिनट में समझा सकता हूँ, मगर मैं समझा कर तुझे फायदा नहीं है। मैं तुझे कुछ पॉइंट देता हूँ, तू इसके ऊपर जा और साधना कर, संपूर्ण विचार कर और लास्ट कंक्लूजन पे आने के बाद मेरे पास वापस आ जा। तूने जो सत्य ढूंढा है वो मुझे बता। मैं सही है तो सही बोलूँगा, गलत है तो गलत बोलूँगा, क्योंकि ये जीवन तेरा है, सत्य तुझे ही ढूंढना है। मैं तुझे सिर्फ मदद करूँगा। तो वरुण देवता ने कुछ पॉइंट्स भृगु को दिए और बोला, आप जाओ और आपकी साधना करो। उन्होंने बताया भाई जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। भृगु ये विषय को लेके साधना करते गए। उन्होंने बहुत सोचा। बाद में उनको एक सत्य का पता लगा। उन्होंने कंक्लूजन निकाला, सबसे महत्वपूर्ण है ये शरीर और इंद्रिय। क्योंकि शरीर और इंद्रिय ही नहीं है तो हम कर्म भी नहीं कर सकते, आनंद भी उपनी नहीं सकते और कुछ भी हमारे जीवन में हो नहीं सकता है। इसीलिए शरीर और इंद्रिय सबसे महत्वपूर्ण है। वह अपने पिताजी के पास जाते हैं, यह सत्य बताते हैं। वरुण देव उन्हें बोलते हैं, बेटा तू जो बोल रहा है वो सत्य है, यह मैं झुठला नहीं सकता हूँ, मगर यह पूर्ण सत्य नहीं है। तुझे और 6 महीना जाना है, साधना करनी है और इसके ऊपर का सत्य समझना है। वो कंक्लूजन के लिए उनको 2 चीजें दिखाते हैं, एक जीवित शरीर दिखाते हैं और एक मृत्यु शरीर दिखाते हैं। तो इसमें से क्या अंतर है? फिर भृगु जाते हैं, गहराई से तपस्या करते हैं और बाद में उनको एक सत्य मालूम पड़ता है कि नहीं, सबसे श्रेष्ठ शरीर प्राणमय शरीर है। अन्नमय शरीर तो है, मगर अन्नमय शरीर जो है प्राणमय शरीर के सिवाय उसका अस्तित्व ही नहीं है। यह खोजकर वह अपने पिताजी के पास आते हैं और पिताजी को यह सत्य बताते हैं। पिताजी वापस उनको समझाते हैं। यह कहानी दोस्तों बहुत बड़ी है, कभी वक्त पर मैं समझाऊंगा आपको ये कहानी के सिलसिले में, मगर मैं ये संक्षिप्त में कहानी बताने का अर्थ यही है, प्राण यह एक बहुमूल्य है और दोस्तों इस बहुमूल्य चीज को
हम नहीं समझेंगे और उसके काम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन निरर्थक है। दोस्तों, जैसा शरीर के लिए आसन होता है वैसे ही प्राण के लिए प्राणायाम होता है। यह प्राण का व्यायाम बोलिए, प्राणायाम मतलब प्राण का व्यायाम बोलिए। यह हमको समझना है और करना भी है। दोस्तों, आज यहाँ तक ही है। अगले भाग में हम देखेंगे प्राणायाम का अगला भाग समझते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना न भूले। हमारा अगला वीडियो वाला है प्राणायाम 2। धन्यवाद।